जिसमें बीएड के लिए भी हो और बीटीसी डीएलएड वालों के लिए भी। और आज शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने धरना दिया गया अभ्यर्थियों के माध्यम से। धरने इससे पहले भी कई बार दिए गए हैं। आज उप सचिव जी ने कुछ कहा, सुनते हैं क्या कहा और उसके क्या मायने निकलते हैं। तो एक बार फटाफट से सभी साथी जुड़ जाएं, क्या कहा गया क्या नहीं, इसे मैं आपको चला के बता देती हूं। कोई अधिकारी अगर आप सबके बीच बात करने के लिए बोल रहा है, सम्मान करिए, सोचिए क्या बोल रहे हैं। एक अधिकारी बोल रहा है, उसको एक अधिकारी अगर लाइव कैमरे के सामने अगर अपनी बात को रख रहा है, यहाँ आयोग के उप सचिव जी शांत रहिए सर, आपसे बताने जा रहे हैं कि विज्ञापन कब तक देंगे, ठीक है? बस इस बात को आप सुनिए। देखिए मैं कैमरा बोल रहे हैं, कोई आप प्लान नहीं। देखिए मैं बड़ी विनम्रता से आपसे कह रहा हूँ कि हमारे सचिव साहब कल रात 11 बजे तक इन्हीं प्रकरणों पर रात 11 बजे तक उनका मंथन चलता रहा कि कैसे हम जल्दी से जल्दी कार्य शुरू करें। पहली चीज। दूसरी चीज, आज वो शासन में बैठ के लगातार लगे हुए हैं कि सारी चीजों को हम सॉर्ट आउट करके आगे बढ़ जाएं। मैं आपसे कमिट कर रहा हूँ, आपकी बात को मैंने सुना, पूरी बात समझा। आपको कैलेंडर बहुत जल्दी आपके सामने होगा, ये मेरा आपसे वादा है। और आपको आना नहीं पड़ेगा उसके लिए, आपको कैलेंडर के लिए यहाँ नहीं आना पड़ेगा। क्योंकि देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है, लगातार ऊपर से मॉनिटर किया जा रहा है, हमें निर्देश दिया जा रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे, हम लोग संडे के दिन भी काम कर रहे हैं, छुट्टियों में। कल सचिव साहब रात 11 बजे तक बिना खाए पिए लगे हुए थे। तो आप अगर सर 15 अगस्त तक कैलेंडर नहीं जारी हो तो वो क्या करेंगे? हम आपसे ये वादा करेंगे, आपको आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैलेंडर जारी हो जाएगा। मैं आपसे कमिट कर रहा हूँ, चर्चा रहेगी। पहली बार चूंकि आयोग का गठन हुआ है, हम एक एग्जाम को लेकर चले। तो जरा गौर फरमाएं, इस बात को लेकर अगर चलते हैं तो जो ये कह रहे हैं, इन्होंने वादा किया उप सचिव जी ने कि भाई हम तो संडे में भी काम कर रहे हैं और आप लोगों की बातों को लेकर ही मीटिंग चल रही है। ऐसे वादे मेरे हिसाब से पहले भी कई बार किए जा चुके हैं। अब देखना यह है कि इस वादे को, जैसे कि इन्होंने कहा कि भाई हम 15 अगस्त तक आपसे हम वादा कर रहे हैं कि आपको दोबारा नहीं आना पड़ेगा। तो देखते हैं कि कितना दोबारा नहीं आना पड़ता और कितना क्या इनके कहे वादे के अनुसार 15 अगस्त तक। ये पहले तो बोले 15 अगस्त तक कैलेंडर जारी कर देंगे, वो बच्चे बोल रहे हैं। ये तो फिर जब ये कह दिया गया कि उप सचिव जी बोल रहे हैं सब शांत हो जाइए, तो बोले बहुत जल्द जारी कर देंगे। अब बहुत जल्द हम काफी लंबे समय से सुन रहे हैं। जब पहले ये सुन रहे थे शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन नहीं हुआ, फिर गठन हो गया तो सचिव जी नहीं मिल रहे, फिर सचिव जी मिल गए तो भैया ईमानदार टाइप के नहीं मिल रहे, तो हमने एक कार्यवाहक सचिव जी ही नियुक्त कर दिए। तो ये तो काफी लंबे समय से सुन रहे हैं हम लोग, है ना। अब देखना यह है कि क्या इन्होंने जो कहा है वो कन्नी काटी है, यानी मीठी गोली दी है जैसे कि पिछले 6 सालों से दी जा रही है, या वास्तव में ही इस पर कोई काम होगा। ये तो खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि वैकेंसी आएगी, वैकेंसी तो लानी ही पड़ेगी। क्योंकि जब बच्चों ने ट्विटर पे ट्वीट करना शुरू किया, तब भी नींदें उड़ी, ट्रेंड करा और नेशनल मीडिया ने भी कवर किया। आप कब तक बच्चों की बातों को, कब तक अभ्यर्थियों की आवाज को दबा देंगे? आप ज्यादा दिनों तो दबा नहीं पाएंगे। बच्चे पहुंचे हैं, फिर पहुंच जाएंगे। आपने जो समय दिया है, अगर आप उस डेडलाइन में कुछ कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है। आप कह रहे हैं दोबारा नहीं आना पड़ेगा, हम तब तक कर देंगे, बहुत जल्द कर देंगे। देखना यह कि आपका जल्द कब तक में होता है। ये समय में अपने लिए वैकेंसी देख ही लेंगे। अब खुद को बांटिए मत, बस एक ही डिमांड कीजिए कि हमें टीचर वैकेंसी चाहिए।